Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we learn lesson 17, the wind and the sun exercises part 3. जो आधे क्वेश्चन आंसर बच गए थे फिलअप्स, आज उसे हम समझेंगे. ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट. ओके बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेबुलरी. इसके अंतर्गत क्या करना है हमें? इसमें लिखा हुआ है नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द स्टोरी. इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द छांट कर लिखे. जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? टेक ऑफ. टेक में ऑफ जुड़ा हुआ है, गेट के साथ ऑफ जुड़ा हुआ है, गिव के साथ अप जुड़ा हुआ है. अब इसमें देखो, यहाँ पर ब्रैकेट में इस डिब्बे में क्या लिखा है? फ्रेजल वर्ब्स कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अनदर वर्ड और फ्रेज यूजुअली ए प्रीपोजिशन. है ना, मतलब इसका यह है कि यह एक क्रिया होती है, यह संक्षिप्त उक्ति होती है ना. अधिकतर यह क्या है? अव्यय होते हैं. दे गिव डिफरेंट मीनिंग. और इसका जो है अलग अलग अर्थ स्थानों में अलग अलग होता है. ठीक है, डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द वर्ब दे आर फाउंड. है ना, अलग अलग स्थानों पे इनका अलग अलग अर्थ होता है. तो ऐसे ही शब्द हमें क्या करना है? ढूंढना है. वैसे तो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, हमें क्या करना है? नाउ यूज़ ऑफ. हमें सिर्फ ऑफ शब्द उसके साथ लगाना है और उसका अर्थ लिखना है. मेक न्यू फ्रेजेस विथ द वर्ड्स गिवन बिलो. राइट देयर मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी. डिक्शनरी से ढूंढ के उसका वर्ड मीनिंग लिखना है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाइप, और हमें जोड़ना क्या है उसके साथ? ऐड करना है ऑफ. तो हम इसमें लिखेंगे ऑफ, हमको ऐड करना है ना. यहाँ पर बता रही हूँ, ऑफ हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो यह क्या शब्द बन जाएगा? वाइप ऑफ. ठीक है, वाइप ऑफ बनेगा और इसका अर्थ है पोंछना. ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? पोंछना. ठीक है, सेकंड इसमें है स्विच लिखा है, तो स्विच के साथ हमें क्या जोड़ना है? यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच के साथ हम जोड़ेंगे ऑफ. है ना, हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? ऑफ. फिर ये क्या शब्द बन जाएगा? स्विच ऑफ. स्विच ऑफ. पहले उसको जोड़ना है और उसके बाद एक साथ लिखना है. ठीक है, तो ये क्या शब्द बन गया? स्विच ऑफ. और इसका अर्थ होगा बत्ती बुझाना. इसका अर्थ है बत्ती बुझाना. इसी तरह से अब थर्ड है पुल. है ना, यहाँ पे क्या है? थर्ड पुल है, तो हम इसमें पहले ऑफ जोड़ेंगे. है ना, हम इसमें क्या करेंगे? ऑफ एक बार लिखेंगे, फिर बराबर का निशान करके दोनों को एक साथ लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? पुल ऑफ. और इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे? खींचना. है ना, इसका अर्थ हम लिखेंगे खींचना. इस तरह से इसे ऑफ लगा के शब्द बनाना है. ओके बच्चों. ओके बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूज़ अप. हमें अप, अभी हमने ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया था, अब हम अप शब्द का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, विद द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक न्यू फ्रेजेस. और इससे एक नया शब्द बनेगा. राइट देयर मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी. और इसे डिक्शनरी से ढूंढ के हमें लिखना है. ठीक है, तो हमें क्या जोड़ना है? सबसे पहले तो हम जैसे ब्लो में हम क्या जोड़ेंगे? अप. है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लो, फिर अप, फिर जो शब्द बनेगा उसे एक साथ लिखेंगे
ब्लो अप। फिर हम इसका अर्थ लिखेंगे, तो ब्लो अप का अर्थ उड़ना भी होता है और बहना भी होता है। ठीक है, उड़ना और बहना, इस तरह से। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है इसमें गिव, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले अप जोड़ेंगे, फिर एक साथ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गिव अप, है ना। अब इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे, हार मानना। इसका जो अर्थ लिखेंगे वह है हार मानना। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है इसमें मेक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप को जोड़ेंगे, फिर बराबर का निशान लगा के दोनों को फिर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा मेकअप। और मेकअप का अर्थ होता है सजना संवरना, सजना संवरना। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ, संवरना, सजना संवरना। ठीक है, इसी तरह से अब जो लास्ट वाला है वो है टेक, तो हमको टेक में क्या कर देना है, अप को पहले जोड़ना है, लिखना है एक बार अप को, फिर ये क्या बन जाएगा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, टेक अप। ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उठाना। टेक अप का क्या हो जाएगा अर्थ, उठाना। इसका वाक्यों में प्रयोग नहीं बोला है, इसलिए हम वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ अप को जोड़ना है, ऑफ को जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है और उसका अर्थ लिखना है, शब्दार्थ। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, प्रसंगों की रचना, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनका कंपेरेटिव डिग्री लिखना है। कंपेरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक शब्द, है ना, जो तुलना को बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्म, लेकिन इसका हमें कंपेरेटिव डिग्री लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, हॉटर, TER, और इसका मतलब होता है ज़्यादा गर्म। ठीक है, गर्म, ज़्यादा गर्म या अधिक गर्म। तो ये क्या बता रहा है कि गर्म तो होता है, लेकिन ये हॉटर जो है ज़्यादा ही गर्म को बता रहा है। ठीक है, अब हम शब्द को पढ़ते हैं, इस वाक्य को पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया है। फर्स्ट है इसमें, द सन इज़ हॉट, सूर्य गर्म होता है। ठीक है, सूर्य जो है गर्म होता है, बट लेकिन इज ब्लैंक इन समर, लेकिन गर्मी में यह क्या होता है, अधिक गर्म होता है। तो अधिक गर्म के लिए हमें कंपेरेटिव डिग्री लिखना है, तो हॉट का कंपेरेटिव डिग्री जो है हॉटर होता है। इसमें जो आएगा वो है हॉटर, HOTTER। जब यहाँ पे एक वॉवेल्स होता है तो कंसोनेंट को डबल करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद उसमें ER लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हॉटर, अधिक गर्म। सूर्य गर्म होता है, हमें पता है, लेकिन ये गर्मी में और भी अधिक गर्म हो जाता है, तो इसलिए अधिक गर्म को हम कंपेरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हो जाएगा, इसे लिखेंगे वो है हॉटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द मून इज़ फार, चंद्रमा दूर है, अवे फ्रॉम अस बट स्टार्स आर, लेकिन जो तारे हैं इवन उससे भी क्या है, अधिक दूर है। तो अधिक दूर के लिए हम फार का जो कंपेरेटिव डिग्री होगा वह है फारदर। ठीक है, हम लिखेंगे फारदर, और इसका मतलब है अधिक दूर। चंद्रमा हमसे जो है दूर है, लेकिन तारे जो हैं वो
उससे भी अधिक दूर पर है। ठीक है, तो अधिक दूर के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री फार का हो जाएगा फारदर। तो इस ब्लैंक में हम लिखेंगे फारदर। ओके बच्चों। नेक्स्ट है इसमें, इट वॉज अ लवली गार्डन। यह एक सुंदर गार्डन था। बट आवर स्कूल गार्डन इज ब्लैंक देन दैट। लेकिन हमारे स्कूल का जो गार्डन है वह उससे भी ज़्यादा सुंदर है। तो उससे भी ज़्यादा सुंदर, यहाँ पे लवली का यदि हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखना है कि अधिक ज़्यादा सुंदर, तो हमें यहाँ पे मोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, लवली के आगे हमको मोर लवली लिखना पड़ेगा, तब होगा इसका कंपैरेटिव डिग्री जो बनेगा वो है मोर लवली। तो इस ब्लैंक में आएगा मोर लवली, उससे भी अधिक सुंदर। ठीक है, यह जो गार्डन है वो सुंदर है, लेकिन हमारे स्कूल का जो गार्डन है, बगीचा है, वह उससे भी अधिक सुंदर है। उससे भी अधिक सुंदर के लिए हम मोर लवली शब्द लिखकर कंपैरेटिव डिग्री बदलेंगे लवली को। ओके बच्चों, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है, मोहन इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। वह मजबूत ताकतवर लड़का है। बट मितेश इज़। अब स्ट्रॉन्ग का हमको जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसी को बस हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में बदल के आंसर लिखना है। ठीक है, तो मितेश इज़, अब स्ट्रॉन्ग का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वह स्ट्रॉन्गर, ER लगा देना है स्ट्रॉन्ग में, तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्गर देन हिम। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मोहन जो है ताकतवर लड़का है, लेकिन मितेश उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। तो स्ट्रॉन्ग का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो है स्ट्रॉन्ग, तो लिखना ही है, लेकिन हमको इसमें ER जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। इस खाली जगह में हमको लिखना है स्ट्रॉन्गर। ये उसका क्या है, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे इस खाली जगह में हमें कंपैरेटिव डिग्री को लिखने के लिए कहा गया है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है ना, इट इज़ कोल्ड इन नवंबर। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, नवंबर में यह ठंडा होता है। बट लेकिन इन दिसंबर, लेकिन दिसंबर में क्या होता है, वह इससे भी ठंड होती है। ठीक है, नवंबर में ठंड होती है, लेकिन दिसंबर में उससे भी ज़्यादा ठंड होती है। तो ज़्यादा ठंड के लिए कोल्ड, इस कोल्ड का कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। तो कोल्ड का कंपैरेटिव डिग्री होता है, इसमें ER जोड़ देना है, तो कोल्डर, इस खाली जगह में आएगा कोल्डर। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब पूरे का मतलब हुआ कि नवंबर में ठंड होती है, लेकिन दिसंबर में इससे भी अधिक ठंड होती है। कंपैरेटिव डिग्री में अधिक ठंड, अधिक गर्म, ये उसका अर्थ हो जाता है जैसे ही हम उस शब्द को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी इसमें अंडरलाइन वाले वर्ड हैं उनको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, और जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो वह जो है हमारा फिलअप्स कंप्लीट हो जाएगा। हॉट का हॉटर, फार का फारदर, लवली मोर लवली, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, कोल्ड का कोल्डर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यूज़ अपोस्ट्रॉफीज। यह एक संबंध सूचक जो है चिन्ह है, इन द करेक्ट प्लेसेस इन दिस सेंटेंसेस। इन वाक्य में हमें अपोस्ट्रॉफीज जो है चिन्ह लगाना है। अपोस्ट्रॉफीज चिन्ह जो है ऐसे होता है, कॉमा के जैसे ऊपर में लगाना होता है, और ये हम जो है किस में लगाते हैं, जैसे यदि नॉट वाला शब्द होता है संक्षिप्त रूप में, जैसे कैन नॉट को हमको लिखना रहता है कांट में। ठीक है, जब शब्द को हम क्या करते हैं, शॉर्टन, है ना, छोटे रूप में लिखना रहता है। आई विल को हम लिखेंगे आइल, तब फिर क्या करना पड़ता है, इस कॉमा का उपयोग करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफीज। ठीक है, इसी तरह से
अब है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकार जमाने के लिए, है ना, जैसे कि मोहन्स शर्ट, इसका मतलब है इस एस को लगा दिए, इसका मतलब है का के की, मतलब मोहन की कमीज। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मोहन की कमीज। तो अपोस्ट्रॉफिस जो है ये संबंध सूचक जो है शब्द होते हैं, इसमें सिर्फ ऊपर में हमें क्या करना रहता है, कॉमा लगाना रहता है ना। मोहन की क्या है ये, कमीज। तो शब्द को संक्षिप्त में करने के लिए या किसी वस्तु में अधिकार जमाना है या अधिकार बताना होता है तो उसके लिए होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, ऊपर जो कॉमा लगता है यही अपोस्ट्रॉफिस कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ अपोस्ट्रॉफिस शब्द का इस्तेमाल, चिन्ह का इस्तेमाल होगा। शब्द नहीं है, वो चिन्ह है। अपोस्ट्रॉफिस चिन्ह का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखते हैं इसमें। फर्स्ट है आई कैन गेट द मेंस कोट ऑफ इजीली, है ना। तो ये जैसा है हमें वैसा ही लिखना है, सिर्फ एक शब्द है जहाँ पे हमें उस चिन्ह को लगाना है, अपोस्ट्रॉफिस, मतलब ऐसे चिन्ह को हमको ऊपर लगाना है। तो इसमें जो लगेगा वो है यहाँ पर मेंस वाले में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले जैसा लिखा है हम पूरा लिखेंगे, आई कैन गेट द कर द, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेंस कोट ऑफ इजीली, मैं आसानी से इस आदमी का कोट उतरवा सकता हूँ, इस आदमी का, है ना। तो क्या हो जाएगा, जब हम ये मेंस लिखेंगे तो इसमें अपोस्ट्रॉफिस ऐसे चिन्ह लगा के एस लगाना है। ठीक है, बस हम इतना ही करेंगे और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अपोस्ट्रॉफिस चिन्ह का हमने सही उपयोग कर लिया। ओके बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट है सॉरी, फिर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, आई कांट कम सो अर्ली, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, सॉरी वाले को जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे। कांट जो लिखा है वो कांट में हम कैसे लिखते हैं, एन के बाद अपोस्ट्रॉफिस लगाते हैं और टी लिखते हैं। तो इस तरह से इसको क्या करना है, इस शब्द में ही बस अपोस्ट्रॉफिस चिन्ह को लगाना है और बाकी जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे। फिर ये किस में बदल जाएगा, हमारा अपोस्ट्रॉफिस मतलब लगाकर हमने वाक्य को सही बना लिया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, सॉरी आई कांट कम सो अर्ली, माफ़ कीजिए मैं जल्दी नहीं आ सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है डजंट ही कम लेट, है ना। अब ये प्रश्नवाचक है, लेकिन अधिकतर जो नॉट वाले होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफिस चिन्ह लगाते हैं। तो जैसे ये हमें करना है, सिर्फ डजंट वाले में अपोस्ट्रॉफिस चिन्ह लगाएंगे ऊपर, और जो बाकी जैसा है वैसा ही लिख देंगे। फिर ये हमारा अपोस्ट्रॉफिस चिन्ह वाले सही शब्द बन जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, ये डजंट का एन तक के लिखेंगे, फिर एक ऊपर में कॉमा और ये टी, इस तरह से लिखेंगे और बाकी जो लिखा हुआ है उसे पूरा लिखेंगे, है ना। ही कम लेट, और क्वेश्चन मार्क है तो हम भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। इस तरह से इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह देर से नहीं आ सकता। ठीक है, वह देर से नहीं आ सकता, इस तरह से ये बन जाएगा। तो डजंट जो एक साथ लिखा हुआ है उसको हमें अलग करना है कॉमा लगा के, है ना, और इसको बोलेंगे अपोस्ट्रॉफिस चिन्ह। ओके बच्चों, यहाँ पे फोर्थ है एवरीवन लाइक्ड लताज सॉन्ग। अधिकतर कई बार क्या होता है, जो नाम में यदि एस लगा हुआ है ना, तो
उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफिस चिन्ह लगा के उसको अलग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लताज लिखा हुआ है तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, एवरीवन लाइक्ड जैसा है वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ ये लताज को हमें अलग करना है, ऊपर अपोस्ट्रोफिस चिन्ह लगा के, और सॉन्ग तक के लिखना है। फिर ये हमारा किस में बदल जाएगा, अपोस्ट्रोफिस लगाकर हमने सही शब्द बना लिया है। इसका अर्थ है एवरीवन लाइक्ड लताज सॉन्ग, हर किसी को लता का गाना, है ना। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, लता का, है ना, लता का गाना अच्छा लगता है। ओके बच्चों, अब इसमें फिफ्थ है, दिस इज़ माई शर्ट, यह मेरी कमीज है ना। इट्स वेरी कॉस्टली, तो इट्स इसे भी हम अलग करके लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले जो लिखा है उसको हम लिखेंगे और इट्स को इस तरह से अलग कर देंगे, तो ये इट्स पढ़ेंगे, फिर वेरी कॉस्टली लिखेंगे। इस तरह से ये अपोस्ट्रोफिस चिन्ह में बदलकर हमने वाक्य को सही कर लिया है। तो इस तरह से हमें अपोस्ट्रोफिस का चिन्ह का इस्तेमाल करना है। तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा, दिस इज़ माई शर्ट, यह मेरी कमीज है, इट्स वेरी कॉस्टली, यह बहुत महंगी है। ओके बच्चों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।